साल था 2013। दिल्ली की एक शांत सी इमारत के अंदर रॉ का कंट्रोल रूम हमेशा की तरह एक्टिव था। कई बड़ी स्क्रीन, कंप्यूटर की आवाजें और सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। उसी रात एक साइबर अलर्ट आया। एक बहुत ही खतरनाक इनक्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट किया गया था। मैसेज छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा था। अगले 40 दिनों में भारत में बड़ा हमला करना है। प्लान तैयार है। फंडिंग पाकिस्तान से। ऑपरेशन नाम सफेद चांद। यह कोई आम धमकी नहीं थी। इस मैसेज की कोडिंग बहुत प्रोफेशनल थी। ऐसी कोडिंग सिर्फ बड़े और ट्रेन किए हुए नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। रॉ को समझ आ गया था, मामला बहुत गंभीर है। अगली सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में सिर्फ 6 लोग थे, सब सीनियर और सब भरोसेमंद। डायरेक्टर ने बस इतना कहा, अगर यह सच है तो हजारों जानें खतरे में हैं, और अगर हम देर कर गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तभी एक नाम सामने आया, एजेंट अर्जुन। अर्जुन रॉ का सबसे शांत और समझदार फील्ड एजेंट था। न ज्यादा बोलता था, न कभी घबराता था। उसके साथ चुने गए 2 और लोग, रिहान, साइबर एक्सपर्ट, जिसे दुनिया का कोई भी सर्वर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं लगता था, कबीर, पूर्व आर्मी अफसर, अब रॉ का अंडरकवर एजेंट, पहचान एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट। मिशन सिंपल था लेकिन खतरनाक। पाकिस्तान में जाकर इस सफेद चांद ऑपरेशन की सच्चाई पता लगानी है। फंडिंग कौन कर रहा है, प्लान कहां बना है और सबूत लाने हैं बिना शोर मचाए। कूटनीतिक तौर पर यह बहुत नाजुक मामला था। अगर पकड़े गए तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, न बचाव न जिम्मेदारी। अर्जुन ने फाइल बंद की और सिर्फ एक लाइन बोली, देश के लिए है तो करेंगे। तीनों अलग अलग रास्तों से निकले। कबीर लाहौर गया जर्नलिस्ट बनकर, एक एनजीओ पर रिसर्च के बहाने। अर्जुन कराची पहुंचा ट्रैवल एजेंट की पहचान में। रिहान दिल्ली से ही सब कंट्रोल कर रहा था। पहला सुराग उसी एनजीओ से जुड़ा था जो बाहर से इंसानियत की बात करता था, लेकिन अंदर से कुछ और ही खेल चल रहा था। कराची की एक तंग गली में अर्जुन पहली बार उस एनजीओ के ऑफिस के सामने खड़ा था। बिल्डिंग साधारण थी, लेकिन बाहर खड़ी गाड़ियां बहुत महंगी थीं। अर्जुन समझ गया, पैसा सही जगह से नहीं आ रहा। उसी रात उसने रिपोर्ट भेजी, कुछ तो गड़बड़ है। एनजीओ सिर्फ नाम का है, असल खेल इसके पीछे है। उधर कबीर ने भी लाहौर से मैसेज भेजा, यहां भी वही एनजीओ है, कागजों में साफ है लेकिन हकीकत में बहुत अंधेरा है। रिहान ने दोनों मैसेज पढ़े और बोला, तो शक सही था, सफेद चांद यहीं से निकल रहा है। तीनों जानते थे यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी उन्हें पैसे की लाइन पकड़नी थी, सर्वर का पता लगाना था और सबसे जरूरी हमले की तारीख पता करनी थी। अगर वे इसमें नाकाम रहे तो भारत के किसी भी शहर में अगली सुबह आम लोगों के लिए आखिरी सुबह हो सकती थी। और यही सोचकर तीनों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। कराची की रातें दिखने में शांत होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। अर्जुन हर दिन उस एनजीओ के आसपास घूमता, कभी ग्राहक बनकर, कभी ड्राइवर, कभी किसी गरीब के लिए मदद मांगने वाला। वो देख रहा था कि हर हफ्ते रात के समय एक गाड़ी आती, 2 लोग उतरते, एक छोटा सा बॉक्स अंदर जाता और 15 मिनट में गाड़ी वापस चली जाती। बॉक्स छोटा था, लेकिन अर्जुन को पता था खतरा छोटे बॉक्स में ही छुपा होता है। उधर लाहौर में कबीर ने एनजीओ के अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने खुद को एक डॉक्यूमेंट्री जर्नलिस्ट बताया जो मानवता पर काम कर रही संस्थाओं पर फिल्म बना रहा है। एनजीओ के मैनेजर ने पहले मना किया, लेकिन जब कबीर ने इंटरनेशनल मीडिया का नाम लिया तो दरवाजा खुल गया। कबीर अंदर गया। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, गरीबी, राहत कार्य, सब कुछ बहुत साफ सुथरा। लेकिन उसकी नजर एक चीज पर टिक गई, एक कमरा जिसके बाहर लिखा था ऑथराइज्ड स्टाफ ओनली, और वहां 2 हथियारबंद गार्ड खड़े थे। कबीर समझ गया, यह एनजीओ ऑफिस नहीं, यह कवर ऑफिस है। उसने धीरे से फोटो ली और रात में अर्जुन और रिहान को भेज दी। रिहान ने तुरंत जवाब दिया, इस कमरे में जरूर सर्वर या कंट्रोल सिस्टम है। अगले दिन रिहान ने साइबर ट्रैकिंग शुरू की। एनजीओ की वेबसाइट, उनके ईमेल सर्वर, उनके फंड अकाउंट सब स्कैन किए।
उसे पता चला कि एनजीओ को पैसे दुबई और तुर्की के रास्ते मिल रहे थे, लेकिन असली कंट्रोल पाकिस्तान में ही था। रिहान बोला, यह पूरा नेटवर्क एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है। अगर हम वहां घुस गए तो पूरा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन वहां घुसना आसान नहीं था। अर्जुन ने प्लान बनाया। रात के समय जब वही छोटी गाड़ी आए, उसी समय अंदर घुसने की कोशिश होगी। उस रात बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। जैसे ही गाड़ी आई, अर्जुन एक कोने में छुप गया। 2 लोग उतरे, दरवाजा खुला और तभी अर्जुन पीछे से अंदर घुस गया। उसने सांस रोक ली। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम था और उसके आगे वही ऑथराइज्ड वाला कमरा। अर्जुन ने लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। वो पीछे हट गया। 2 लोग बात कर रहे थे। 28 डेट तय है। हां, अब कोई गलती नहीं। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। हमले की तारीख मिल गई थी। उसने तुरंत मैसेज भेजा, 28 तारीख कंफर्म। रिहान ने जवाब दिया, अब हमारे पास सिर्फ 12 दिन है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन कबीर को लाहौर में फॉलो किया जाने लगा। कोई हर जगह उसके पीछे था, होटल, कैफे और यहां तक कि सड़क पर भी। कबीर समझ गया, मेरी पहचान पर शक हो चुका है। उसने अर्जुन को मैसेज किया, मैं एक्सपोज होने वाला हूं। और तभी कहानी में आया पहला बड़ा ट्विस्ट। रिहान ने एक और रिपोर्ट भेजी। उसने फंड ट्रैक करते हुए पाया कि एक भारतीय अकाउंट से भी पैसा मूव हुआ है। मतलब भारत के अंदर से कोई इस नेटवर्क की मदद कर रहा है। रिहान ने कांपते हाथों से लिखा, हमारे बीच गद्दार है। तीनों के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। दुश्मन बाहर भी था और अंदर भी। अब यह सिर्फ आतंक रोकने की लड़ाई नहीं थी, यह भरोसे और विश्वास की लड़ाई थी। और सबसे डरावनी बात, अगर वो गद्दार एक्टिव रहा तो उनका हर कदम दुश्मन को पहले से पता चल जाएगा। अर्जुन ने एक लाइन में जवाब दिया, अब और सावधान रहना होगा। एक गलती और हम खत्म। कबीर लाहौर छोड़ने की तैयारी करने लगा। अर्जुन कराची में और गहराई से घुसने वाला था। रिहान दिल्ली से सिस्टम तोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। तीनों जानते थे, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। हर घंटा कीमती था, हर मिनट में किसी की जान बसती थी। रिहान ने दिल्ली से एक प्लान बनाया। हमें सीधे सर्वर रूम तक पहुंचना होगा, वहीं पूरा नेटवर्क है। अगर वो गिरा तो सफेद चांद भी खत्म। अर्जुन ने कराची से जवाब दिया, यहां बिजली सप्लाई कमजोर है, अगर ब्लैकआउट हुआ तो 5 मिनट का मौका मिलेगा। ब्लैकआउट, यही उनका रास्ता था। रिहान ने साइबर सिस्टम में घुसकर एक ऐसा ट्रिगर तैयार किया जिससे इलाके की बिजली कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए। कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई शक नहीं, बस अंधेरा। 28 तारीख से 2 दिन पहले रात के 2:17 पर रिहान ने सिर्फ एक शब्द टाइप किया, गो। कराची का वो इलाका अचानक अंधेरे में डूब गया। लाइटें चली गईं, सीसीटीवी बंद, सायरन नहीं, शोर नहीं, बस सन्नाटा। अर्जुन पहले से तैयार था। उसने टॉर्च जलाई और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां ऑथराइज्ड स्टाफ ओनली लिखा था। लॉक इलेक्ट्रॉनिक था। रिहान ने रिमोट से कोड भेजा, दरवाजा खुल गया। अंदर जो उसने देखा वो एक आम एनजीओ ऑफिस नहीं था। कई कंप्यूटर, सैटेलाइट फोन, डेटा केबल, मैप और भारत के कई शहरों के नाम। अर्जुन की सांस रुक गई। यह प्लान कागज पर नहीं, लाइव सिस्टम में था। उसने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया, रिहान को लाइव फीड भेजी। रिहान बोला, बस 3 मिनट है। उधर लाहौर में कबीर होटल छोड़ चुका था। उसे पता था कि वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो भी अपने हिस्से का काम कर चुका था। उसने एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भेज दी थी। अब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था। अर्जुन ने सर्वर से डेटा निकाला, फंडिंग अकाउंट, कोड नेम, हमले की तारीख और लोकेशन। रिहान ने उसे तुरंत इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिया। बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ सबूत। लाइट वापस आने लगी। अर्जुन बाहर निकला, शांत, बिल्कुल आम आदमी की तरह। किसी को पता भी नहीं चला कि उसी इमारत में एक पूरा आतंकी नेटवर्क गिर चुका है। अगले 48 घंटों में कई देशों में अचानक गिरफ्तारियां हुई, बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, एनजीओ पर छापे पड़े और सबसे बड़ी बात, 28 तारीख को कुछ नहीं हुआ। न धमाका, न खबर, न मौत, बस एक आम दिन। दिल्ली में रिहान ने टीवी बंद किया। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी और यही उनकी जीत थी। कबीर भारत लौट आया, चुपचाप, बिना सवाल। अर्जुन भी वापस आ गया,
बिना किसी स्वागत के। डायरेक्टर ने सिर्फ इतना कहा, गुड जॉब। कोई फाइल सार्वजनिक नहीं हुई, कोई कहानी नहीं छपी, कोई नाम नहीं लिया गया, क्योंकि रॉ की जीत अक्सर खामोशी में होती है। कुछ जंग शोर से नहीं जीती जाती, कुछ जंग खामोशी से जीती जाती है। कुछ हीरो स्टेज पर नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। और शायद यही